मैं समझ ही नहीं पाया, भारत माता का पति ढूंढ खोज रहे हो आप, उससे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? जिन लोगों का नैतिक असर था इन लड़कों पर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, वो क्यों नहीं गए ये कहने कि भाई ये नारे हमें मंजूर नहीं गए ना? केजरीवाल जी ने कहा, एक वीडियो बनाया अशोक जी, और कहा कि सब लोग घर से निकलो, मैं अपील करता हूं पूरे हिंदुस्तान के लड़कों निकल आओ। अच्छा जी, मेरे मन में आया कि केजरीवाल जी के घर में भी 2 बच्चे हैं, उनको जंतर मंतर नहीं लाए? गरीब का लड़का मरे और नेता का लड़का रसमलाई और चमचम खाए बैठ के घर में, और नेताजी वीडियो चापे पड़े, निकलो घर से निकलो, जंतर मंतर जाम कर दो, हजारों की संख्या में निकलो, और मेरा बेटा अंदर रहे। इतनी धूर्तता कहां से आती है यार? ये भी किसी के बेटे हैं जिनको आप दावानल में झोंकना चाहते थे? भारत की सारे राजनीतिक दलों को इस बात की एक स्वर में निंदा करनी चाहिए थी, जो ये कह रहे थे हम नेपाल बना देंगे भारत को, जो ये कह रहे थे हम संसद उखाड़ के फेंक देंगे, जो कह रहे थे हिंदुत्व डाउन डाउन। भारत में हिंदुत्व डाउन हो जाएगा तो क्या बचेगा? कभी नहीं सोचा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाकर कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर में अपना प्रदर्शन शुरू किया, और उनके मंच से दोस्तों क्या क्या हुआ वो बताने की मैं आवश्यकता समझता नहीं, आपको सब पता ही होगा, और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भी उसका जिक्र इस डिबेट में किया है। और जब दिल्ली पुलिस ने इनका आज आखिरी सम्मान समारोह किया, इन कॉकरोच जनता पार्टियों ने क्या क्या किया वो भी अमिताभ अग्निहोत्री जी इस डिबेट में बता रहे हैं। इस डिबेट में आए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव। तो दोस्तों आपको पता ही ये विपक्षी जो है ये कभी भी अपनी बात को मानेगी नहीं, लेकिन कुछ न कुछ बातें ऐसी रखेंगे जिनसे इनकी कुटाई होना तय है। तो दोस्तों बड़ी लंबी डिबेट चलती है अमिताभ अग्निहोत्री जी और अशोक यादव जी की। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको रगड़ते अच्छे से रगड़ते, और आखिरी के 4-5 मिनट जो है दोस्तों इतना समझ लीजिए कि वो डिबेट का धुरंधर हिस्सा है। आप देखोगे आपको बहुत आनंद आ जाएगा, वो डिबेट का हिस्सा आप मिस बिल्कुल मत करना, एकदम धुरंधर स्टाइल वो डिबेट। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। जो लोग कल तक कह रहे थे कि हम प्राण दे देंगे लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना हमारी लाश जाएगी, हम नहीं जाएंगे, क्या वो सूरज ढलने के इंतजार नहीं किया, खुले में पिज्जा खा रहे थे दोपहर बाद कोक के साथ, और जो गरीब छात्र था वो ठगा महसूस कर रहा था। क्या हासिल हुआ इस आंदोलन से? सिवाय बांगचुक की कुछ फोटो छप गई है, जो है एक दीपके नाम का लड़का, इसकी कुछ फोटो छप गई, इसके अलावा और कुछ अभद्र लोगों को मंच मिल गया। भारत तेरे टुकड़े होंगे, मोदी मर गया, शाह मर गया, ऐसे नारे लग गए थोड़े बहुत। अशोक जी देखिए, तो अभी आपने कहा कि क्या हासिल हुआ हाँ। इस आंदोलन से जी, ये बहुत बड़ा संदेश गया है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में। अच्छा। कि हिंदुस्तान का छात्र और नौजवान अगर उसके साथ इस तरह की नाइंसाफी होगी, इस तरह सरकारी संरक्षण में पेपर लीक होंगे, तो उसके भविष्य पर राहु केतु का ग्रहण लगेगा, तो छात्र नौजवान चुप नहीं बैठेगा। ये 1000-2000 छात्र पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 1000-2000 पूरे देश के हैं। अमिताभ जी, पूरे हिंदुस्तान में ये प्रदर्शन हुआ है, हर जिले में ये प्रदर्शन हुआ है। अब मीडिया इसको रिपोर्ट करे न करे उसकी मर्जी, ये मीडिया ही चला रहा है सामने विजुअल आपके। भैया आप लोग भी गजब बात करते हो, ये मीडिया ही चला रहा है। बिल्कुल अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में हमारे पार्टी के छात्र और नौजवान हर जिले में प्रदर्शन किए हैं। जिस तरह से लोहिया जी ने कहा था कि सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, कि सड़कें सूनी नहीं होने देगा इस देश का नौजवान। जिस तरह से ये सरकार निरंकुश और अनैतिक सरकार है, नैतिकता नाम की चीज नहीं है। वो जमाना गया जब रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे ट्रेन के एक्सीडेंट होने पर। ये इतना नकारा शिक्षा मंत्री, इतना नकारा सरकार कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। कुछ तो शर्म बची हो, कुछ तो आंखों में पानी बचा होगा शर्म का, कि भैया चलो हमारे अशोक जी एक सवाल है, अशोक जी एक छोटा सा मासूम सवाल है, सम्मान बढ़ जाता। ठीक, एक छोटा सा अशोक भाई, एक छोटा सा सवाल है मासूम सा। सारी बात एक तरफ, आपने और आंदोलन वालों ने कहा कि हम प्राण दे देंगे लेकिन प्रधान के इस्तीफे के बगैर व्रत नहीं खोलेंगे, भूख हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। फिर ये पिज्जा पार्टी कैसे हो गई? मैं इस खेल को समझना चाह रहा, बाकी तो सब कहानी है। इतने दिन से हम भी दोहरा रहे, आप भी दोहरा रहे, उसमें क्या रखा? उसको पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, आप उसको कोल्ड ड्रिंक पार्टी कर रहे हैं, न जाने क्या क्या पार्टी कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी। मैं आपके भाई जो आपका है शब्दों का चयन आप उसमें ठीक है करिए। अरे हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम संसद उखाड़ के फेंक देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, ये तो नहीं बोल रहे हैं भैया। अमिताभ जी, जिस तरह से छात्रों को दौड़ा कर वाटर कैनन से, टीयर गैस से, लाठियों से पीटा गया,
क्या ये इस तरह से कभी कोई सरकार व्यवहार की है किसी हमारे देश में छात्रों के साथ? कभी नहीं, किसी सरकार ने की है। आप इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि क्यों छात्रों को खदेड़ा गया? अशोक जी, मैंने प्रश्न पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया, बाकी सारी बात कही। मूल बात थी, ठीक है, मूल बात थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस्तीफे का कोई लक्षण नहीं कहीं दूर दूर तक, और ये सब पिज्जा खा के निकल लिए। इस आंदोलन के जितने नेता थे उनको छोड़ दो, बांगचुक को, है वो तो देह दशा में भी कमजोर है, मान लो व्रत ना भी, भूख पे ना भी रहे तब भी कमजोर है। हालांकि कुछ जादू उनके पास भी है, 20 दिन भूखे, सो कॉल्ड भूखे रहने के बाद उनकी बॉडी के पैरामीटर बिल्कुल टनाटन ऐसे जैसे विवेक जी के। बड़े बड़े लोग पागल हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर चश्मा लगा के देख रहे हैं, गुरु ये क्या माजरा क्या है? टनाटन चनाचन लिखे। चलो हो सकता है भाई कोई दैवी शक्ति हो। एक काकरोच वाले लड़के कहा जा रहा है सबको गिरा गिरा मारा गया, घायल कर दिया। काकरोच के नेता जो मंच पर भाषण दिए 2-4 दिन, इनमें से किसी के गुलेल भी नहीं लगी। क्यों? कोई तो कारण रहा होगा। ये तो कुर्बानी देने आए थे, इनके किसी के खरोच भी नहीं आई, तो कोई तो कारण रहा होगा। इनके पिज्जा खाने के वीडियो आए, मार खाने के नहीं आए। राम भजो, ये पिज्जाबाजों का आंदोलन था भैया। गरीब छात्र को फंसवा दिया, वो झेले। और दीपके और दूसरे उनके जो चिंटू पिंटू हैं, वो सपा से, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं से हाथ मिलाएंगे और नेतागिरी करेंगे, और गरीब छात्र लाठी खाएगा। यही ना, हम भारत की संसद को उखाड़ के फेंक देंगे और संसद के अंदर घुस के, नहीं मुस्कुराओ नहीं। ऐसा मान लीजिए कोई जुलूस में अखिलेश जी के लिए बोले तो आपकी भुजाएं फड़कने लगेंगी कि नहीं फड़कने लगेंगी? आप तुरंत कहोगे गुड्डू राइफल ला मेरी है और बुलेट निकाल, आज गोली मार दूंगा। भैया के लिए ऐसा बोल दिया, फड़केंगी ना, फड़केंगी ना? हाँ बोलो। तो फिर हम देश के लिए ऐसा हो हम चुप हो जाए, मुस्कुरा दें जैसे आप मुस्कुराए। अभी कोई ये कहे कि सपा का दफ्तर उखाड़ के फेंक देंगे और घुस के मारेंगे, तो आप क्या जवाब दोगे? कि मां का दूध पिया हो तो आ जाओ, ऐसे बोलोगे ना? यही बोलेंगे ना? आपसे मतलब आपके साथी लोग या आप भी। लेकिन भारत का विषय हो तो मुस्कुरा देंगे हल्के से, बोला ठीक है बच्चे हैं नटखट। अशोक जी नहीं, देखिए जो भी इस तरह के वारदात वहां पे की गई, जो आपने कहा, आपने नहीं सुना? आपने नहीं सुना? हाँ नहीं, हमने कहा, आपने कुछ नहीं सुना? हमने तो बहुत कुछ सुना, लेकिन वो यहाँ सुनाई नहीं दे रहा। मुश्किल यही है कि आपने नहीं सुना। जिस तरह के वहां पर आपने बताया कि ये नारे लगाए गए, ये इस तरह के जो इकोसिस्टम, कुछ भाजपा के लोग वहां पर घुसे थे और उन लोगों ने बदनाम करने के लिए पूरे आंदोलन को इस तरह के कुकृत्य किए हैं। ये हमारे जो छात्र नौजवान जो वहां पर थे, वो तो पेपर लीक से पीड़ित थे, वो बेचारे धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की बात कर रहे थे। और भारत माता का प्रतीक कौन खोज रही थी? कौन महिला खोज रही थी? वो तो भाजपा की नहीं है, वो तो भाजपा की नहीं है, वो तो विपक्षी शिविर की है। भारत माता के पति खोजने वाली महिला तो विपक्षी शिविर की है, कैसे भाजपा को बता देंगे आप? नहीं अमिताभ जी, जब भी कोई स्वस्थ आंदोलन होता है, अमिताभ जी, इस तरह 2-4 लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं आंदोलन को, लेकिन आंदोलन नहीं, बस सैकड़ों थे, एक से एक बयानवीर, और देह में इतनी जान कि कसके एक डंडा पड़े ना तो उठे नहीं। अब वो भी कह रहे हैं संसद उखाड़ के फेंक देंगे, संसद के अंदर घुस के मारेंगे। बोले किसको? बोले मोदी को। गजब है? सिपाही लिटा के कूट देगा तो सारा नशा हिरन हो जाएगा। अशोक जी नहीं, अगर आप पुलिस वाले होते और आपके सामने ये नारा लगता कि हम पार्लियामेंट उखाड़ के फेंक देंगे और मोदी घुस के मारेंगे, तो उनको ये कहते भैया चाय ले लो है और बिस्कुट ले लो, ताकि अगली बार और थोड़ा गंदा बोल पाओ। ऐसा बोलेंगे क्या? दौड़ा के ही पीटेंगे कि बैठक पीटे? बैठक पीटते तो भी आप नाराज होते, बताओ बैठे बैठे मारा, दौड़ा के मारा, ठीक है, इसमें क्या समस्या है? अभी आपके घर के बाहर आके कोई कहे अशोक यादव हम घुस के मारेंगे तुमको और तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तो उसको आप क्या कहो? भैया चाय पियो? नहीं ना, आप भी बोलो गुड्डू लाठी ला, अभी इसका इलाज करते हैं। इसमें क्या है? आप कानून तोड़ रहे थे, दौड़ा के मारे जाएंगे। कानून तोड़ रहे थे तो दौड़ा के मारे जाएंगे, इसमें क्या समस्या है? आपको दौड़ने में समस्या है या मारने में समस्या है? अशोक जी मैंने शुरू में ही कह दिया था, ये स्वस्थ आंदोलन था, ये अहिंसक आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन में 2-4 लोग ऐसे थे, 2-4 नहीं, अधिकांश ऐसे थे, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, अधिकांश ऐसे थे, समर्थन हम लोग नहीं, अधिकांश ऐसे थे, एक हम लोग नहीं करते हैं। एक काकरोची था, ठीक है अशोक जी, एक खुलेआम आप हिंसात्मक बातें, उत्तेजक बातें, तनाव और दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे तो गिरा के मारो या भगा के मारो। मेरे ख्याल से गिरा के मारना ज्यादा खराब था, दौड़ा के मारने में उतनी सब खराबी नहीं है, क्योंकि दौड़ाने के बाद तो फिर आपको पास बचाव का रास्ता आ जाता है अशोक भाई। क्या और गिरा कूच दे,
तो मामला गंभीर हो जाएगा। तब आपको आपत्ति होती कि भाई गिरा क्यों मारा, तब आप ही मुझसे कहते कि अमिताभ जी दौड़ा के क्यों नहीं मारा, गिरा क्यों मारा। जी अगर कोई छात्र कह रहा है कि मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे तो इसमें बुराई क्या है? ये तो जनरल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सरकार की नहीं, बजा देंगे। सरकार की नहीं ना, सरकार की नहीं, मोदी को घुस के मारेंगे पार्लियामेंट में। नहीं, आपने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे। ये भी कह रहे थे भैया अशोक भाई, ये भी कह रहे थे, और ये भी कह रहे थे मोदी को पार्लियामेंट में घुस के मारेंगे, और ये भी कह रहे थे मोदी मर गया हाय हाय, शाह मर गया हाय हाय। नीट परीक्षा और धर्मेंद्र प्रधान, हिंदुत्व डाउन डाउन, ब्राह्मण डाउन डाउन, इससे इसका क्या लेना देना? ब्राह्मण और हिंदुत्व इसमें दोषी है पर्चा आउट कराने में। इसका जवाब आप लोगों के दिमाग में कितना जहर भर गया यार, मेरे हर वक्त एक ही बात करते हो। हिंदुत्व का इससे क्या लेना देना? पेपर आउट हुआ, क्या लेना देना? और जो लोग ऐसा करेंगे इसका हिंदुत्व से लेना देना है, उनके दिमाग पर फिर मैं शक है मुझे कि उनके पास दिमाग है कि नहीं है। कल को कोई खड़े होकर कह दे कि मुसलमानों के लिए पेपर लीक किया, तब क्या करोगे? तब तो आप और कांग्रेस दोनों बीच में आ जाओगे डंडा लेके। क्या है? मुसलमानों का नाम लिया? हिंदुत्व डाउन डाउन क्यों भैया? गरीब की बकरी समझ रहे हो क्या? ये पगला गए हो। भारत माता है इनकी, इसका पति ढूंढो, ऐसे कहने वालों को वहीं गिरा कूचने लगते लोग, तब क्या होता? फिर हिंसा का क्या दृश्य बनता? इस बात का अंदाज है? अशोक जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर जिले में हुआ। देवेंद्र जी कह रहे, लोग पूछ रहे हैं कि जिले में हुआ, हमें भी नाम बताओ, हमने देखा नहीं। लेकिन मैं एक मित्रवत सलाह दूंगा, दिल्ली ठीक है, यूपी में न करना, क्योंकि वहां ऐसी लफाजी कर दी कि घुस के मारेंगे, विधानसभा तोड़ देंगे, राजभवन गिरा देंगे, तो फिर भैया भगवान ही मालिक है। फिर न कहना कि क्या हुआ। विवेक जी भी जानते हैं, वो भी वहीं रहते हैं कन्नौज में, अशोक जी भी जानते हैं, आजमगढ़ में रहते हैं। क्या होगा फिर सोचो नहीं। बाबा का मामला बड़ा वैसा है कैड़ा, फिर तो पोस्टर ही छपेगा भैया, घर मकान भी जाएगा और पोस्टर भी छपेगा वसूली का। वहां ही सब संभव नहीं, इसलिए यहीं कर लो आसपास, वही ठीक है। लेकिन ये छिपकली, ये काकरोच, ये मेढक, ये नहीं चलेगा, ड्रामा नहीं चलेगा। भारत माता के अपमान को करने वाले लोग, भारत माता को लांछित करने वाले लोग, उनका नीट से कोई लेना देना नहीं। नाम रहेगा अल्लाह का, बाकी सब मर जाएंगे, इसका नीट से क्या लेना देना है? नीट की पर्चे में आता सवाल। विपक्ष के मुंह में दही जम गया, ये नहीं बोल पा रहे कि हां ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता मित्र, प्रधानमंत्री संस्था होता है। घुस के मारेंगे, मार लेंगे, डेढ़ पसूरी की देह और घुस के मार लेंगे प्रधानमंत्री को, और थाने में घुस के दरोगा को मार के देख लो, पता लग जाएगा। हेलीकॉप्टर बने बने घूमोगे, और बाप जो है वो कचहरी घूम रहे होंगे वकीलों के पीछे जमानत के लिए, मकान बेच के। तमाशा कर दिया। वो कौन धूर्त लोग हैं जिन्होंने इन मासूम नौजवानों को इस रास्ते पर ढकेल दिया कि आओ जंतर मंतर और मर गया मोदी, मर गया शाह, ऐसे नारे लगाओ? वो कौन लोग हैं? वो पापी हैं, उन्होंने नौजवानों के साथ विश्वासघात किया है। कल से चेहरा पहचान के मुकदमा दर्ज होना शुरू हो जाएगा अगर, तो क्या करोगे? कांग्रेस पार्टी लड़ेगी मुकदमा या सपा लड़ेगी? नहीं ना, अपना मुकदमा खुद ही लड़ना पड़ेगा। विवेक जी तो कुंडी भी नहीं खोलेंगे, घर मकान नीलाम हो जाएगा। नीट नहीं, 100 नीट का मसला हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा हमें मंजूर नहीं। नहीं, 100 नीट का मसला हो, फिर भी जो ऐसा नारा दे उसका स्वागत समारोह तुरंत होना चाहिए, तत्काल। कोर्ट कचहरी बात की बात। मैं समझ ही नहीं पाया, भारत माता का पति ढूंढ खोज रहे हो आप, उससे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? जिन लोगों का नैतिक असर था इन लड़कों पर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, वो क्यों नहीं गए ये कहने कि भाई ये नारे हमें मंजूर नहीं गए ना? केजरीवाल जी ने कहा, एक वीडियो बनाया अशोक जी, और कहा कि सब लोग घर से निकलो, मैं अपील करता हूं पूरे हिंदुस्तान के लड़कों निकल आओ। अच्छा जी, मेरे मन में आया कि केजरीवाल जी के घर में भी 2 बच्चे हैं, उनको जंतर मंतर नहीं लाए? गरीब का लड़का मरे और नेता का लड़का रसमलाई और चमचम खाए बैठ के घर में, और नेताजी वीडियो चापे पड़े, निकलो घर से निकलो, जंतर मंतर जाम कर दो, हजारों की संख्या में निकलो, और मेरा बेटा अंदर रहे।
इतनी धूर्तता कहां से आती है यार? ये भी किसी के बेटे हैं जिनको आप दावानल में झोंकना चाहते थे? भारत की सारे राजनीतिक दलों को इस बात की एक स्वर में निंदा करनी चाहिए थी, जो ये कह रहे थे हम नेपाल बना देंगे भारत को, जो ये कह रहे थे हम संसद उखाड़ के फेंक देंगे, जो कह रहे थे हिंदुत्व डाउन डाउन, भारत में हिंदुत्व डाउन हो जाएगा तो क्या बचेगा? कभी नहीं सोचा। अरे समाजवादी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी, कांग्रेस भी समाप्त हो जाएगी, फिर बचेगा क्या? हिंदुत्व है तो भारत है मित्र, नाम रहेगा अल्लाह का। मस्जिद में अजान देने आए हो क्या यहां? मुझे लगा शायद मुझे ही अकल ना हो, इसका भी नीट से कोई लेना देना हो। यह तमाशा बंद होना चाहिए। जो वास्तविक छात्र हैं उनकी पीड़ा का निराकरण होना चाहिए। मंत्री के इस्तीफे से अगर आक्रोश थमता है तो मंत्री को जाना चाहिए, लेकिन यह भी सच है मंत्रियों को हटाने के लिए जंतर मंतर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। 1956 अगस्त महीना था, पंडित जी जवाहरलाल जी लोकसभा में किसी विषय पर बोल रहे थे, कोई बवाल चल रहा होगा उस वक्त। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल और घेराव से अगर संसद को फैसले बदलने पड़े, सरकार को फैसले बदलने पड़े, तो मैं ये कहूंगा कि संसद भंग करिए, सरकार बर्खास्त करिए, फिर भीड़ को चलाने दीजिए देश। नेहरू ने कहा था ये लोकतंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र है, ये एनार्की है, जो मुझे मंजूर नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब नेहरू जी राहुल गांधी से, खड़गे जी से तो ज्यादा समझदार है, इसमें तो कोई शक नहीं। इसमें तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं हम नेहरू जी से ज्यादा समझदार हैं। ना राहुल जी कह सकते, ना प्रियंका जी कह सकती, ना वेणुगोपाल कह सकते। नेहरू जी बोलकर गए, विवेक जी उन्होंने कहा था फिर पार्लियामेंट बंद कर दो, फिर ये भीड़ ही फैसला कर लेगी देश चलाने का। समझ लिया करिए, देख लिया करिए कि आपके पुरखे क्या बोल गए पहले, नहीं तो पुरखों की भी नाक कटा देते हो आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस डिबेट के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। राम मंदिर चोरी का मुद्दा चल रहा था दोस्तों कंटिन्यू, वो देखते 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 इतना सर में दर्द हो चुका था कि डिबेट से मेरा मन ही उठ गया था। शायद ऐसा आपको भी लग रहा होगा, मैंने महसूस भी किया। जब भी उस टॉपिक पर मैं डिबेट डाल रहा हूँ कोई पसंद नहीं कर रहा है, मैं समझ गया था कि जनता बोर हो रही है, सब बोर हो रहे हैं, मैं भी खुद बोर हो रहा था। लेकिन आज की डिबेट ऐसी आई है दोस्तों, जो मेरे मन की डिबेट है, आपकी मन की डिबेट है। सच कहता हूँ दोस्तों, ये डिबेट आपके मन की है, मेरे मन की भी है, क्योंकि इस जो ये कॉकरोच जनता पार्टी और इनके जो छुपे हुए समर्थक, आप समझ आइए केजरीवाल जैसे इनके छुपे हुए समर्थक, मतलब एक तरह से इनका मुखौटा ही है, ये इनके मुखौटा ओढ़ के यही उनका काम कर रहे थे। दोस्तों किस तरह से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनके चेहरे से मुखौटा उतारा, इनकी धुलाई की है, वो देखकर आपको बहुत आनंद आया होगा। तो ऐसे ही अमिताभ अग्निहोत्री जी के लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों, तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।